आज सुबह अचानक की आंख खुल गई। वक्त देखा तो अभी रात के 3:30 बजे थे। हैरत से हुई कि ऐसे कभी पहले नहीं हुआ। हमेशा मोबाइल के अलार्म बजने से आंख खुलती है। दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन नींद कोसों दूर थी। ऐसे ही सोचने लगा, इतनी जल्दी आंख खुलने का सबब क्या है? क्या ख्वाब में कुछ ऐसा देख लिया? जहन पे जोर देने लगा। कोई ख्वाब या ख्वाब से मुतल्लिका कोई मंजर जहन में ना आया, बस उलझन सी होने लगी थी। करवट पे करवट लेता जा रहा था। नींद ना आई, बेचैनी और उलझन ख़त्म हुई। इतने में अजान की आवाज़ आई। सोचा जाग तो रहा हूँ, नमाज पढ़ लूँ। पलंग से उठा और जूते पहन कर वाशरूम गया। वज़ू करके बाहर निकला तो मेरे छोटे बहन भाई भी जागते नजर आए। उसने हैरत और गुस्से उलझन में नजरों से मुझे देखा। मैंने जानबूझकर नज़रअंदाज किया और कमरे से बाहर निकलने का तो पीछे से बहन ने पूछा, कहाँ चले हो? नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। मैंने पलटकर जवाब दिया। उसे हैरत और उलझन में छोड़कर बाहर आ गया। जब मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला तो मोहल्ले के एक साहब ने सलाम किया और हाल अहवाल पूछा। मैंने अपनी खैरियत से आगाह करने के बाद इखलाकन उससे खैरियत दरियाफ्त की। उसने बताया कि उसकी बेगम पिछले कई दिन से अस्पताल में दाखिल हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दी है, लेकिन उसकी बेगम का खून ग्रुप और नेगेटिव है, जो कि एक कम ग्रुप से है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप कम से कम 6 बोतलें और नेगेटिव ग्रुप का इंतज़ाम कर लें और वरना ऑपरेशन मुकर्रर तारीख को ना हो सकेगा। उसने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली लेकिन इंतज़ाम ना हो सका। अस्पताल इंतज़ामिया ने कहा कि वो 2 बोतल इस ग्रुप के खून को दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसे 8 बोतल किसी दूसरे ग्रुप के खून को देनी होगी। वो इसी परेशानी में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुझे चंद महीनों पहले एक मंजर याद आ गया था। मैं भी इसी की तरह परेशान एक मशहूर अस्पताल के सामने खड़ा था और तकरीबन इसी की तरह परेशानी से 2 चार था। तब एक नौजवान ने मुझे सलाम किया और कहा, डॉक्टर तारिक अजीज़ सर, आप यहाँ हैं, खैरियत तो है? मैंने उसे जब बताया कि मेरी वालदा इसी अस्पताल में है और इन्हें फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है, तो उस नौजवान ने मुझे कहा, अगर वो 1 बोतल चाहिए तो भी हाजिर हूँ, वरना मुझे सिर्फ 1 घंटा दें, मैं अपने दोस्तों से बुलाकर बातचीत कर लेता हूँ। मैंने इस दिन पहली बार एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में देखा था। मुझे सोचा में गुम देखकर वो साहब बोले, लगता है अब खुद किसी परेशानी में है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं कि आपकी बेगम किस अस्पताल में है, वार्ड और बेड नंबर क्या है, आपके लिए खून का इंतज़ाम हो जाएगा। वो एकदम सर झटकाकर रुक गया। उसी दिन सच कह रहे हैं आप? उसने एक मुकम्मल तफसील बताया कि मैंने इसके लिए कैसे खून का इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो उसकी आंखें बेइख्तियार नम होगी। उसके एक मुझे गले लगा लिया और कहा कि कसम खा रहा हूँ, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में देखा है। मैं चुप था, लेकिन मुझे सुबह सवेरे आँख खुलने की वजह समझ आ गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोरल वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों की इसी तरह मदद करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।